सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। पिछली वीडियो में हमने विशेषण और विशेषण के भेद देखे हैं। आज इस वीडियो में हम क्रिया और क्रिया के भेद देखने वाले हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, चलना, रोना, धोना, उठना, बैठना आदि क्रिया है। तो क्रिया की परिभाषा बनने से पहले हम दो उदाहरण लेते हैं। पहला, स्वरूप ने गाना गाया और दूसरा, स्वराज ने लिखा। इस दो वाक्यों में कुछ क्रिया हुई है। पहला वाक्य देखते हैं, स्वरूप ने गाना गाया। गाना गाने की क्रिया हुई है। यहाँ गाना गाने की क्रिया हुई है, यानी कार्य हुआ है। गाना गाने की गाना का कार्य हुआ है। और दूसरे वाक्य में स्वराज ने लिखा, यहाँ लिखने की क्रिया हुई है, यानी कोई कार्य हुआ है, लिखने का कार्य हुआ है। तो इससे कार्य होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो कैसी परिभाषा बनेगी? देखो कि जिस शब्द से किसी कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे स्वरूप ने गाना गाया, स्वराज ने लिखा। क्रिया के भेद दो है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के पहले उदाहरण लेते हैं और बाद में उसकी परिभाषा समझाते हैं। सकर्मक क्रिया में पहला उदाहरण है, सोहम ने खींचा। दूसरा उदाहरण है, राम ने खाया। इन दो वाक्यों में खींचा और खाया यह क्रिया है। यह क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करने के कारण अधूरी लगती है। यानी सोहम ने खींचा, यानी क्या खींचा ये मालूम नहीं है, यानी वो पूरा अर्थ, वो क्रिया पूरा अर्थ प्रकट नहीं करती। राम ने खाया, क्या खाया मालूम नहीं है। इन दो वाक्यों में क्रिया होने के बाद, कर्ता और क्रिया होने के बाद भी वो क्रिया अधूरी लगती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देखते हैं कि सोहम ने खींचा। अगर हम ऐसा उदाहरण लेंगे कि सोहम ने किताब खींचा, किताब ये कर्म आया है। अगर हम ऐसे कहेंगे तो खींचा जो क्रिया है वो पूरा अर्थ स्पष्ट करता है। सोहम ने किताब खींचा। दूसरा उदाहरण, राम ने खाया, लेकिन राम ने खाना खाया। अगर हम ऐसा उदाहरण लेते हैं तो वो वाक्य में जो खाया क्रिया आई है वो अपना अर्थ पूरा करता है। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा कैसी है यह हम देखते हैं। जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो बहुत ही आसान है कि जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने ऊपर उदाहरण देखे हैं, सोहम ने खींचा और राम ने खाया। ये दोनों भी क्रिया अधूरी है, इसलिए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा जो भेद है वो है अकर्मक क्रिया। माधवी पढ़ती है और पंछी बैठे हैं। इन दो वाक्यों में पढ़ना और बैठना ये क्रिया है। ये अपने आप पंछी बैठे हैं, क्रिया पूर्ण हुई है और अर्थ स्पष्ट हुआ है। माधवी पढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, यानी वो अपना कार्य करने में क्रिया अपने आप पूर्ण है, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसी बनती है ये देखते हैं कि जो क्रिया बिना कर्म के
अपना अर्थ पूरा करती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कर्ता और क्रियापद से ही काम चलता है। इसीलिए ऐसे अगर वाक्य आएंगे तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी तरह आज हमने क्रिया के भेद, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कौन कौन से है, एक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये हमने देखी है। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भूलना नहीं। धन्यवाद।